बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज फिर हम आपके सामने एक नई वीज़ा की वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। आज जिस वीज़े को कवर करने जा रहे हैं वो सल्वीनिया का वर्क परमिट का प्रोसेस है। इसको हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है और उसके बाद जो भी क्वेश्चन हो आप हमारे वीलॉग के ऊपर या ब्लॉग के ऊपर पूछ सकते हैं। ब्लॉग में आपको बता चुका हूँ, बार बार हर वीडियो में जिक्र करता हूँ, ये है travelvisaexpert.blogspot.com हमारी वेबसाइट है। इस ब्लॉग स्पेसिफिक ब्लॉग जो कि सल्वीनिया से रिलेटेड है, जिसकी वीलॉग आज हम कर रहे हैं, इससे रिलेटेड जो है आपको लिंक जो है हमारी वीडियो के नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। इसके अंदर जो अहम पॉइंट है वो हम आज टेकअप करेंगे कि इनके कितने टाइप के वर्क वीज़ा होते हैं या वर्क परमिट होते हैं और इसको हम किस तरह अवेल कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो देखें कि सल्वीनिया का जो पासपोर्ट है वो 25th रैंक है इन द वर्ल्ड और ये 151 कंट्रीज की एक्सेस देता है। और एवरेज जो वेजेस है इसके अंदर 15 से $2500 यूरो है। और इसके जितने वीज़े वर्क वीज़ाज हैं वो एक्सटेंडेबल हैं और ये यूरोपीय यूनियन और सेंट्रल अमेरिकन का हिस्सा है और शेंजन एरिया भी है। याद रखिएगा ये तीनों चीज़ें इसके ऊपर अप्लाई होती हैं सल्वीनिया के ऊपर। अब इसका जो वर्क परमिट टाइप है वो है सिंगल वर्क परमिट टाइप, वर्क परमिट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड और सीजनल वर्क परमिट है। और फिर EU ब्लू कार्ड जो कि यूरोपीय यूनियन का ब्लू कार्ड बहुत फेमस है, वो भी ऑफर करता है। 4 किस्म के इसका मतलब है वर्क परमिट टाइप्स ये अवेलेबल सल्वीनिया की तरफ से हैं। अच्छा, अब सिंगल जो वर्क परमिट है इसको आपने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होना चाहिए। आप वीज़ा जो है एम्बेसी या कॉन्सुलेट में अप्लाई करते हैं, ज़्यादातर एम्बेसी में अप्लाई किया जाता है। कॉन्सुलेट तो वहाँ का एक ऐसा दफ्तर होता है जिससे आपकी पॉलिटिकल या रिलेशनशिप कम्युनिकेशन होती है, लेकिन कुछ केसेस में कॉन्सुलेट जनरल के अंदर ही एम्बेसी बना दी जाती है। सल्वीनिया अदर कंट्रीज की तरह फ्रेश जो है स्किल वर्कर उनको बड़ा लुक करता है, जिसके अंदर प्लम्बिंग है, वेल्डिंग है और हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है। सल्वीनिया के लिए अगर वर्क परमिट देखा जाए तो इसके लिए सल्वीनिया बिजनेस रजिस्ट्रेशन एक सेल्फ एम्प्लॉयड का उसका मेथड है, उसके ऊपर यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसकी बिजनेस रजिस्ट्रेशन किस तरह कराई जा सकती है। अगला जो स्टेप अगर हम देखें तो अच्छा, ये दूसरी टाइप थी। पहली टाइप सल्वीनिया के वर्क परमिट की, आपके पास वर्क परमिट होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तब आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। सिंगल वर्क परमिट उसे कहा जाता है। फिर सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हों और आपने वहाँ रजिस्टर कराया हो इंडिपेंडेंट, जिसे हम आजकल डिजिटल नोमैड का डिफरेंट कंट्रीज में जिक्र कर रहे हैं, तो उन्होंने भी एक ऑप्शन दी हुई है। आप सल्वीनिया में बिजनेस रजिस्टर करवाएं अपना और उस इंडिपेंडेंट बिजनेस के ऊपर आप अपना जो है कंपनी को रजिस्टर करवा सकते हैं और कहीं से भी बैठे काम कर सकते हैं और जो वो काम कर रहे होंगे उसकी बिहाफ के ऊपर आपको ये वर्क परमिट इशू किया जाता है, जिस तरह डिजिटल नोमैड है। उसके बाद सीजनल वर्क परमिट है, इसमें भी आपको कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड होता है और याद रखिएगा कि ये 90 डेज का वर्क परमिट इशू किया जाता है। और एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर ये इसके हॉट टॉपिक्स हैं सीजनल वर्क परमिट के लिए। हॉट आप कह लें सेक्टर फॉर जॉब्स है। और दोनों वर्क परमिट, जिस तरह सिंगल वर्क परमिट है या सीजनल वर्क परमिट है, ये आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे अप्लाई करेगा। उसके बाद ब्लू कार्ड जो हाईली क्वालिफाइड हैं उनके लिए ब्लू कार्ड की ऑफर है और ये 2 ईयर वैलिडिटी पीरियड के लिए होता है। ब्लू कार्ड जो होता है इसके अंदर आपने एम्प्लॉयर ने ही रिक्वेस्ट सबमिट करनी होती है। इसका मतलब 3 वर्क परमिट ऐसे हैं कि जिसमें एम्प्लॉयर ने आपकी एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। चौथा इसका प्रोसेसिंग टाइम और वैलिडिटी, यूजुअली ये 6 मंथ से लेके 2 ईयर तक एक्सपैंड करता है। 1 ईयर का इनिशियली इशू किया जाता है जो कि एक्सटेंड हो सकता है 2 ईयर्स तक एंड लेटर ऑन उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये तमाम जो वर्क वीज़ाज हैं ये सिवाय एक जो EU ब्लू कार्ड है वो 2 ईयर्स का डायरेक्ट इशू किया जाता है। इसके अलावा सारे 1 ईयर या 6 मंथ के इशू किए जाते हैं। और D टाइप वीज़ा टाइप में आता है। इसकी टोटल कॉस्ट 77 यूरो है। डॉक्यूमेंट जो इसमें रिक्वायर्ड है वो अप्रूवल ऑफ वर्क परमिट है, सिविलियन स्टेटस डॉक्यूमेंट है कि आपका कहाँ किस जगह रह रहे हैं, उसका आपकी सिटीजनशिप जिसे कहा जाएगा।
हेल्थ इंश्योरेंस के प्रूफ होने चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए। यूजुअली इतनी बड़ी नहीं रिक्वायर्ड होती क्योंकि आप वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हैं। और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली मैं बहुत से वर्क परमिट के स्टेटस में बता चुका हूँ कि ये बेसिकली इस चीज़ की होती है कि अगर आप जॉब लॉस्ट कर दें तो पहले 6 महीने या साल का खर्चा आपके पास हो। और जो आपको इन्होंने सैलरी वेटेज बताई है $1800 यूरो के हिसाब से, आप साल को मल्टीप्लाई करें तो उतनी आपकी सैलरी आपके पास अमाउंट पड़ी हो, जो कि आपके केस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है। अगर उतनी नहीं भी पड़ी तो जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है एम्प्लॉयर, उसकी वेटेज भी बड़ी काउंट करते हैं वीज़ा के अंदर। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, फिर पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, लोकल अपने ऑफिस से आपने अप्लाई करना है। अच्छा, वो आपको लिंक दिया हुआ है मैंने, आप जाके देख सकते हैं, अपना ऑफिस फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, देखते हैं। फिर आपने वीज़ा एप्लीकेशन की सबमिशन फी देनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने जी सिल्वेनिया की जो टॉप रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं उनके नाम मैंने आपको दिए हुए हैं। ये एजेंसीज हैं, इनसे आप रब्ता कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट में आपको ओपन कर देता हूँ, आप हमारी वेबसाइट पे आएँ, उसके ऊपर आपको ये लिंक अवेलेबल हैं। और देखें, ये सेम पेज में खुलने लगी थी तो इस वजह से मैंने इसे क्लिक करके साइड पे कर दिया। अब ये है कि ये 5 आपको रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं और 5 ही हमने आपको जॉब पोर्टल दे दी है जहाँ से आप खुद जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट एजेंसी समटाइम जो लेबर से रिलेटेड है उनके वीज़ा इश्यूज कर रहे होते हैं, और जो खुसूसन रिक्रूटमेंट एजेंसी का एक ये फ़ायदा होता है कि आपकी वीज़ा कंफर्मेशन हो जाती है, वो रेगुलर केस कर रहे होते हैं। तो ये एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है, इससे आप रब्ता कर सकते हैं। इन्होंने जॉब्स भी अपनी दी हुई हैं, उसको भी देख सकते हैं और वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी रिक्रूटमेंट एजेंसीज है, ये भी रिक्रूटमेंट एजेंसी है मैन पावर। इसके अलावा ये भी रिक्रूटमेंट एजेंसी है ग्रेफ्टॉन। उसके बाद एस एडिको जो है ये भी एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है। रिक्रूटमेंट एजेंसी को मैंने आपको दिखा दी वेबसाइट्स। इसी तरह आपने वेबसाइट जो इनकी स्पेसिफिक टू सिल्वेनियन कंट्री से रिलेटेड है, जो टॉप वेबसाइट्स हैं जहाँ जॉब पोस्टिंग होती है, वहाँ आप जाके जॉब सर्च कर सकते हैं। और इन सारी 5 टॉप रिक्रूटमेंट एजेंसीज और जॉब सर्च में आप लोगों को जो क्वेश्चंस हो आप हमारे इस ब्लॉग पे ऊपर या वीलॉग के ऊपर पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल हो, देखिए ये ग्रेफ्टन के ऊपर जाएं आप और जाके आप अकाउंट क्रिएट करें। लॉगिन क्रिएट करने के बाद यहाँ भी आपको लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा एडिको के ऊपर। और सेम इसी तरह जो है ना वेस्ट ब्रिज एक कंपनी है, उसकी रिक्रूटमेंट एजेंसी है, वहाँ आप फ्री केस एवेल्यूएशन और डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। इस तरह आप आसानी से सिल्वेनिया का वर्क वीज़ा फाइंड भी कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट एजेंसी से भी रब्ता कर सकते हैं। प्रोसेस मैंने आपको पूरा बता दिया, किस तरह क्या होगा, क्या चीज़ें होंगी। और लेटर ऑन अगर आपको कोई सवाल फिर भी रह जाता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।